था तक जयंत चौधरी रुकेगा, उस पेट्रोल वाला कूचा तो कूद जाएंगे, इतनी भी वहाँ लगी। बीजेपी ने हमें क्या रोजगार दिया? हमारा छुट्टा पशुओं की समस्या है, इसका आपके हिसाब से क्या हल हो सकता है? अपने आप कम हो जाएंगे, धीरे धीरे सरकार अब तो ही कम कर देंगे अपने आप। कैसे कम हो जाएंगे? बहुत नुकसान कटवा के। राशन 5 किलो राशन में 8 खाने वाले, 5 किलो राशन में 8 नहीं सुनो, तुम 18 पैदा कर लो, तुम फिर 28 पैदा कर लो, सरकार देती रहेगी। सीधा सा दो दुखुस मेरा रोल बदल जाएगा, ये जाट जोश में आ गया तो माहौल बदल जाएगा। योगी जी तो चार दीवान के मंदिर में जा रहे हैं, हर क्योंकि जब बात होती है जयंत चौधरी की तो वो महिला सुरक्षा का भी मुद्दा लगातार उठाते रहते हैं। ऐसे में जिसने भी बदतमीजी से बोला वो अपने शब्दों पे आगे से ध्यान दे। ये मंदिरों में पैसा लगा रहे हैं, किसी के लिए गरीबों के लिए अस्पताल बनाए, कॉलेज बनाए। जो राम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा हुआ आप सभी जानते हैं, राम मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाया गया था। अब आने वाली सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए जरूर। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गौतम अंगीरा। ये उत्साह है लोगों में अपने नेता जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को सुनने का। ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर भर कर गांवों से शहर को लोग आ रहे हैं। बताते चले कि बिजनौर जिले की सभी सीटों के प्रत्याशियों के समर्थन में गठबंधन यानी कि रालोद और समाजवादी पार्टी के दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अपनी एक जनसभा संबोधित की, जिसको सुनने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर आए। इस समय हम मौजूद हैं उस सभा स्थल के बाहर जहां आपसे कुछ ही देर में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आएंगे इस सभा को संबोधित करने। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों के बीच में। अब हम यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव उनका क्या कहना है और बिजनौर जिले में और बिजनौर विधानसभा में क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? अक्षित चौधरी। क्या लग रहा है किसका माहौल है? अरंडी का माहौल है पूरा। पहली पसंद क्यों है जयंत चौधरी? युवाओं के दिल की धड़कन है जयंत चौधरी। अरे भाई किसानों के लिए बात करता है, इसलिए हमें जयंत चौधरी पसंद है। बस किसानों की बात करते हैं। आपका नाम क्या है भैया? दिवाकर चौधरी। आप जयंत चौधरी के समर्थन में? दीवाने हैं जी भी तक जयंत चौधरी रुकेगा, उस पेट्रोल वाला कूचा तो कूद जाएंगे, इतनी भी वहाँ लगी। बीजेपी की सरकार कोई सुन नहीं रही आपकी। जब आदमी मरवा दिया, लखीमपुर खीरी का ले लो, उन्होंने मरवा दिया, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए सरकार गठबंधन की जरूरत है। जयंत चौधरी जी ने एक बड़ा कदम उठाया सबको इकट्ठा करने के लिए। ये हिंदू मुस्लिम का जो लगा रखा ना बीजेपी वालों ने ना, तो इसका खत्म करना बीच की सिस्टम को। जयंत चौधरी ने इस बार नारा दिया है भाईचारा जिंदाबाद, तो इसे कैसे देखते हैं आप? जो जयंत चौधरी जी ने भाईचारा का नारा जिंदाबाद का दिया है, तो भाईचारा एक जोड़ने के लिए जो बीजेपी मुस्लिम और वर्चस्व हिंदू करती है, वो जयंत चौधरी ने भाईचारा का नारा देकर खाई को पाटने का काम किया है चौधरी जयंत सिंह ने और अखिलेश यादव जी ने। आज मुद्दा बना है बेरोजगारी का, नौजवानों को रोजगारी का, जो नौकरी नहीं दी जा रही। आज मुद्दा बना है किसान का, किसान की हत्या की गई है, रोड गाड़ी चढ़ाई गई है। किसान 13 महीने से ठंड ओले पाले बरसात में बैठा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार ट्वीट नहीं किया। लगभग 750 किसान हमारे मृत्यु हो गए हैं, लेकिन मोदी जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। आज मुद्दा बना है नौजवानों का, आज मुद्दा बना है नौजवानों की शिक्षा का, आज मुद्दा बना है चिकित्सा का, आज मुद्दा बना है हमारी बहनों का, जो आज दिन दहाड़े बलात्कार और सड़क पर नंगा डांस हो रहा है। जो पर्चा जमा करने गई थी उसका भी चीरहरण करना किया गया है। आज मुद्दा बना। लेकिन सुनिए रालोद, सुनिए
रालोद ने गठबंधन किया है अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव उस पार्टी के हैं जिस पार्टी के नेताओं ने कभी जयप्रद पर टिप्पणी की। साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव ये कह दिया करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो ऐसे में ये बातें कहीं अंतर्द्वंद की स्थितियां पैदा नहीं कर देती? आज जो आप वार्तालाप कर रहे हो वो मुद्दा बहुत पुराना हो गया। ये मुद्दे अब चलने वाले नहीं हैं। अब दोनों नौजवान आ चुके हैं, दोनों नौजवान युवक हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमारे युवाओं के लिए तो खड़े। बीजेपी ने हमें क्या रोजगार दिया है? हमारा चौधरी हो, वो हमारे चौधरी, हमारी शान है। जाट है तो शान है, भाईचारा। देखिए जयंत चौधरी खुद कह रहे हैं कि हम जाति और धर्म की राजनीति में ऊपर उठना चाहते हैं। आपने कहा जाट है, भाईचारा जिंदाबाद। ये नारा ठीक हुआ ना? आप समाजवादी पार्टी से यहाँ मौजूद हैं जी। किस तरह से देखते हैं इस गठबंधन को? गठबंधन भैया एकता का प्रतीक है और जयंत और अखिलेश भैया ने सबसे पहल की है। जो हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई थी और मस्जिद की थी, उस सब को जो है ना वो मुद्दा खत्म करके एकता के लिए जो है इन्होंने हाथ मिला दिया है। बिजनौर के प्रत्याशी हैं डॉक्टर नीरज चौधरी, उन्हें कैसे देखते हैं? हम किसान होने के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हैं और इस सरकार ने जो 27 तारीख में इलाहाबाद में स्टूडेंट के साथ किया है ना, लॉज और हॉस्टल में से स्टूडेंट को निकाल के पीटा है, वो बहुत बुरा किया है। उसका खामियाजा अब इन्हें भुगतना पड़ेगा। सब स्टूडेंट इस चीज़ का जवाब देंगे इस वोट में, ठीक है? 5 साल पहले नजवाद मिल की पिराई सत्र बढ़ाने का यहाँ का घोषणा करके योगी जी, अगर इन्होंने बढ़ाई हो कुछ नहीं करा और हिंदू मुसलमान लड़ाएंगे। कल ही मैं जो नजवाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि पिछले जो विधायक थे वो विपक्षी पार्टियों के ही थे, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ और अब मैंने लिखा है जिसके बाद पेराई की जो क्षमता है उसे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। 5 साल से इन लोगों की सरकार हो, 5 साल से इन लोगों की सरकार हो। किसान यूनियन लगातार धरना दे रही हो, दोनों जगह दिल्ली में बढ़ सकती नहीं पिराई सत्र, मिल बढ़ सकता। 35,000 कुंटल गन्ना पेलती वो मिल। वहाँ तो चलो बिजनौर की मिल की नहीं बढ़ सकती, आबादी में आ गई, भारी लगेगी मिल, लेकिन वो तो किसानों की समस्या का समाधान हो सको। और उसमें उत्तराखंड का भी गन्ना था, कोई मतलब नौकरी, कोई भी नौकरी किसान कुछ नहीं है इनके पास, झूठ बोलते हैं खाली। सरकार वादे में वादे कर रही है और हम उसे भर रहे हैं। अब हम तंग आ गए हैं। हम किसान जब देश को चला सकता है तो अपनी सरकार बनाकर खुद को भी चला सकता है। और किसान, युवा, गरीब जनता बहुत परेशान है इस सरकार से, बीजेपी की सरकार से। अब हिंदू मुसलमान सब एक होकर इसके खिलाफ वोट देंगे और अपने प्रत्याशी जयंत चौधरी को ही इस यूपी गठबंधन के साथ भारी मतों से जीत होगी। कम 300 प्लस सीट मिलेंगी इस गठबंधन को। और बीजेपी सरकार का जिस तरह से पहले सरकार में वोट देकर हमने जिताया था, उसी तरह से पूरी तरह से हराने का काम करेंगे। अच्छा, किसानों को एक दिक्कत और आई है, वो है छुट्टा पशुओं की। इसे कैसे देखते हैं? अजीब, गांव में बरसीन वो को डंगरों को नहीं खवा सकते, गांव घूम रहे हैं, गाय लबारे इतने छूटे फिर रहे हैं। हमारे पास 30 बीघे जमीन है, 3 आदमियों की ड्यूटी वहीं लगी रहे। कोई रुपये को रोटी खाना वो तो दूसरा जाबो, गेहूँ बोना दुश्वार हो गया, चर का नीचे लगा दिए। क्या करे किसान? सरकार का क्या स्टैंड होना चाहिए अगर योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार आती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री? इन्हें हटाएंगे, इन्हें हटाएंगे तो क्या स्टैंड होना चाहिए अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं? नहीं चाहिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जो छुट्टा पशुओं की समस्या है, इसका आपके हिसाब से क्या हल हो सकता है? अपने आप कम हो जाएंगे, धीरे धीरे सरकार अब तो ही कम कर देंगे अपने आप। कैसे कम हो जाएंगे? बहुत नुकसान। कटवा के काट नहीं जरूरी क्या? तो क्या लग रहा है, आप यहाँ पे जयंत चौधरी को सुनने आए हैं, अखिलेश यादव को सुनने आए हैं, किसे सुनने आए हैं? हम जयंत चौधरी और दोनों को सुनना है, अखिलेश यादव जी को भी सुनने आए हैं। आपका नाम क्या है भैया? अभिषेक नाका। कहाँ से आए हो? छात्री से। छात्री से। आप किसे सुनने आए हो, अखिलेश यादव या जयंत चौधरी? अखिलेश यादव जयंत चौधरी को दोनों को सुनना है। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? हमारे RLD की सरकार आएगी, समाजवादी मिलकर गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार। 400 पार है इस बार। 400 पार, 403 सीटें हैं तो मतलब बिल्कुल सिमट के रह जाएगी। बीजेपी तो खत्म गई बीजेपी। और बहन जी, बेबी उनकी तो एक भी ना आनेगी। अच्छा, बहन जी की एक भी नहीं, बाकी 3 भाजपा को मिल जाएंगी। हाँ, वो देख लगे उन्हें दे देंगे का। अच्छा, बिजनौर की सीट का क्या गणित है? हमारे डॉक्टर नीरज चौधरी क्लियर 1 साइड जीत रहे, कम से कम 80,000 वोटों से। 80,000 वोटों से। भैया आपका नाम क्या है? ऋषिपाल, कामरेड ऋषिपाल। हमारा CPM का समर्थन यहाँ। RLD का तो तूफान चल रहा, सीधा साथ दो दुख खुश, मेरा रोल बदल जाएगा। ये जाट जोश में आ गया तो माहौल बदल जाएगा।
लगातार जयंत चौधरी कह रहे हैं कि इस बार हम जातिवाद से उठकर बात करेंगे और आप कह रहे हैं जाट बदल देगा माहौल। तो ये तो गलत हो गई ना। वो अलग है या हम सच ये योगी, हाँ गर्मी निकालने की बीजेपी ने योगी जी को ये बोलना भी नहीं चाहिए था। आपका नाम क्या है? अमित कुमार। तो क्या लग रहा है, क्या गणित है? गठबंधन की सरकार आएगी इस बार पक्की। अच्छा, क्या मुद्दा है जिस पे आप गठबंधन के साथ आ रहे हैं? मुद्दा क्लियर है, किसान का मुद्दा है, मेन तो किसान का मुद्दा है और बेरोजगार का मुद्दा है। बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई इस बार। बात आती है कि भारत की हर साल 2 करोड़ आबादी बढ़ रही है, तो क्या आप आने वाली सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए? आना चाहिए जरूर। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा तैयारी जो जिस चीज़ की करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं सबसे ज़्यादा। कितना टाइम हो गया आर्मी की भर्ती? 3 साल हो गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर सुबह हम निकलेंगे तो देखेंगे लड़के दौड़ते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे भाई अभी संजीव बालियान जाट नेता ही है भाजपा में, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि जो सुनिए बात पूरा होनी चाहिए। उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि जो एज है वो बढ़ा दी जाए, कोविड के कारण भर्तियां नहीं निकल पाई, तो उसे कैसे देखते हैं? योगी जी तो जाट दीवान के मंदिर में जा रहे हैं। उठ रहा और आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया, एक अपशब्द का प्रयोग किया। ऐसा किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जब बात होती है जयंत चौधरी की तो वो महिला सुरक्षा का भी मुद्दा लगातार उठाते रहते हैं। ऐसे में जिसने भी बदतमीजी से बोला वो अपने शब्दों पे आगे से ध्यान दे, क्योंकि इससे आप ही की पार्टी की छवि जो है जनता में बिगड़ेगी। कानून व्यवस्था के नाम पे 700 से ज़्यादा दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, दंगों को कंट्रोल नहीं कर पाई सरकार। तो ऐसे में कैसे जनता विश्वास करे कि कानून व्यवस्था आगे आके दुरुस्त होगी? अखिलेश यादव पर एक बार को जयंत चौधरी के साथ तो आने को जनता तैयार है, पर अखिलेश यादव के साथ आने पर जनता थोड़ा हिचकिचा रही है। दोनों के साथ तैयार है, ये तो सब बीजेपी वाले करवा रहे, जो भी कह रहे हैं पैसे दे और वो करवा नहीं। ये बात तो सच्चाई है कि पहले दंगे होते थे, आज दंगे नहीं हो रहे हैं। इस बात को तो नहीं झुटलाया जा सकता ना। जो पहली बात लगती है, अब जो हमारे सब बहुत सुधार आ गया। 7 साल के बीच में इन्होंने कोई भी मुजफ्फरनगर का जिक्र दंगे पहले भी हुए थे भैया, पहले हमारे आर्मी जवान आज भी शहीद हो रहे हैं। ये मोदी सरकार, योगी सरकार देखिए दंगे करवा के देखिए आर्मी के जो जवान शहीद होते हैं वो दंगों में शहीद नहीं होते। दंगों में आम आदमी मारा जाता है, ना नेताओं को हानि होती है ना किसी और को हानि होती है, आम आदमी को। जो गौरव और सचिन मारे गए थे वो भी आम आदमी थे, किसान के बेटे थे। आरएलडी आएगी, अखिलेश भैया की सरकार आएगी। आरएलडी आएगी नहीं आएगी वो तो 11 मार्च को पता लग जाएगा। आज मुद्दों पे बात कर लेते हैं, है ना? अच्छा, अगर बात आती है, आपने कहा राम हमारे भी हैं, और निश्चित रूप से सुनिए अरे ताऊ सुन लो, ताऊ मैं बात कर रहा हूँ ना, जब सवाल पूरा हो जाए उसके बाद जवाब दे लियो। को जिसने बनाया राम जी भगवान है तो ये ले आएंगे राम जी। लेकिन अब प्रश्न आप ही के ऊपर उठता है। 1 मिनट रुकिए सर। अब प्रश्न आप ही के ऊपर उठता है कि आपकी पार्टी ने जिस पार्टी से गठबंधन किया है उस पार्टी के नेताजी, बड़े नेताजी कहलाने वाले मुलायम सिंह यादव ने कार से बकू पर गोली चलवाई थी, तो कैसे देखते हैं? बहुत पहली बात थी, अब बदल गए हम जनता कैसे विश्वास करे? विश्वास कर रहे हैं हम, जयंती जी पे कर रहे हैं विश्वास। ये मंदिरों में पैसा लगा रहे हैं, किसी के लिए गरीबों के लिए अस्पताल बनाए, कॉलेज बनाए, ये क्यों नहीं कर रहे? रोजगार दे, यही तो चाहिए जनता, और क्या चाह रही है? आपने कहा मंदिरों के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। हाँ, बताओ। मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जो राम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा हुआ आप सभी जानते हैं। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाया गया था। अब आप जनता से जनता के इच्छानुसार पैसा लिया। अब सर एक बात बताओ, अगर वो किसी के लिए अस्पताल बनाते गरीबों के लिए, अगर स्कूल बनवाते, कॉलेज, दुनिया शिक्षित होती नहीं होती? ये बताओ। सोहेड़ी को मेडिकल कॉलेज मिला है। हाँ, मिला है। हाँ, ये इनका एक ही वो है, हिंदू मुस्लिम कराओ, अपनी सरकार बनाओ। कि इन्होंने पब्लिक से ही तो पैसा लेके राम मंदिर में लगाया, ऐसे तो अस्पताल भी बन सके थे सर, ये बताइए। लेकिन जनता ने देखे, वो जनता की आस्था थी। सुनिए
फिर मंदिर के मामले पे आ गई बात। क्यों हमेशा मंदिर के मस्जिद के मामलों को छेड़ा जाता है? हम एक बात नहीं, सुनिए, जनता की आस्था थी, जनता ने दिया। जनता की आस्था थी, जनता ने दिया। जनता से पीएम केयर्स, सुनिए, अब मैं जनता का पक्ष रख रहा हूँ। जनता से पीएम केयर्स फंड के लिए मांगा गया, जनता ने पीएम केयर्स फंड के लिए भी दिया। जनता से मंदिर के लिए मांगा गया, जनता ने मंदिर के लिए भी दिया। जनता से टैक्स मांगा जाता है, जनता टैक्स के लिए भी देती है। उसे सही दिशा में लगाना, कहाँ लगाना, ये पहले ही सरकार बता देती है ना? अब एक बात बताओ सर, इस देश में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सरदार भी है, ईसाई सब जाति है, तो मतलब हिंदू ही क्यों, मुसलमान नहीं रहने के इस देश में? बताओ, मुसलमान कहाँ कहा गया कि मुसलमान कहीं जाए? क्यों? ये तो राम बुलाएंगे, वो भी तो ऊपर वाले को मानेंगे, वो भी तो मान लेंगे, वो भी तो मान लेंगे। सुनिए, अखिलेश यादव भी तो टोपी लगाया करते थे। अखिलेश यादव ने ये तो नहीं कहा कि हिंदू को मरवा दो या वो कर दो। मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई कार सेवक किसके ऊपर चलवाई? कार सेवकों पे नहीं चली। अच्छा, कार सेवकों पे गोली नहीं चली। लाल टोपी पहन ले। मुलायम सिंह यादव ने, आप बताइए, चली गोलियां नहीं चली? ये कह रहे नहीं चली, आप बताइए गोली चली थी या नहीं? पैसे थे, वो टोपी लगा ले उनकी। नहीं, मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए गोलियां चलवाई थी या नहीं चलवाई थी कार सेवक? सर एक बात बताओ, एक बात नहीं, इन्होंने कहा आपने कहा गोली नहीं चली, आपने कहा गोली नहीं चली। एक बात सुनो, ये किसान रातों को लैंड लियो फिर रहा है खेतों में, सारी खेती खा गई, क्या होगा? ये गरीब तबका कहाँ जाएगा? सारा गेहूं इतना कर दिया। हमारे भैया ये धर्म की राजनीति, हम चाहते हैं विकास की राजनीति। भाई गरीब को राशन दे दो रहे हैं। क्या राशन? 5 किलो राशन में 8 खाने वाले, 5 किलो राशन में 8 सुनो, तुम 18 पैदा कर लो, जनसंख्या नहीं, तुम 18 नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम 18 नहीं, सुनो, तुम 18 पैदा कर लो, तुम फिर 28 पैदा कर लो, सरकार देती रहेगी। नहीं, सरकार देती रहेगी, नहीं, सरकार देती रहेगी के, नहीं, सरकार देती रहेगी के, ना, सरकार देती रहेगी के।